सुनसान जंगल के बीच जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। पीछे एक अजीब सा साया उसका पीछा कर रहा है जो अचानक गिर जाता है और तभी वो साया सामने आता है, एक वैम्पायर जो फौरन उसका खून चूसना शुरू कर देता है। लेकिन उसी पल सूरज निकल आया और वैम्पायर जलकर राख में बदल गया। लेकिन जो का हाथ भी धूप के एक्सपोजर से जलने लगा। इसका मतलब अब वो भी वैम्पायर बन चुका था। वो धीरे धीरे पेड़ों के साए में छिपते हुए चलने लगा ताकि धूप से बचा सके। आगे जाकर उसने एक लकड़ियों का ढेर देखा जहां से उसने एक कंबल लिया और अपने आप को ढक लिया। फिर वो दौड़कर एक पास के शेड में घुस गया। वहां उसने उल्टी कर दी और आखिर में वो भी एक वैम्पायर में बदल गया। सीन शिफ्ट होता है। स्टैन अपने प्यारे घर में नींद से जागता है और अपने माँ बाप के साथ नाश्ता करता है। अचानक घर का माहौल बदल जाता है। उसकी माँ अचानक बीमार लगने लगती है। फिर उसके पिता इस सदमे में एक बंदूक उठाते हैं और अपने ही बेटे के सामने अपनी जान ले लेते हैं। इसी पल स्टैन की आंखें खुल जाती हैं। पता चलता है कि ये सब एक सपना था। हकीकत में उसका घर एक अच्छी हालत में नहीं है। उसके माँ बाप मर चुके हैं और वो अपने दादाजी एलिस के साथ रहता है। एलिस एक फौजी रह चुका है और वो काफी सख्त है जो हमेशा उस पर चिल्लाते रहते हैं। एलिस को हर वक्त ये उम्मीद होती है कि स्टैन उसे सर कहकर बुलाए। अगर कभी स्टैन उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है तो एलिस उसे धमकी देने लगते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कहते हुए कि जब तक तुम इस घर पर हो यहाँ मेरी बात तुम्हें माननी होगी। और इसके बाद स्टैन गुस्से में स्कूल के लिए निकलता है। ये दिखाया जाता है कि जो शेड है वो एलिस के घर का ही एक हिस्सा है। स्टैन अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा होता है। तभी उसके स्कूल के गुंडे लड़के जो हमेशा उसे तंग करते रहते हैं अपनी गाड़ी तेज चलाते हुए उसके पास से गुजरते हैं ताकि उसका बैलेंस बिगाड़ दें। स्टैन अपना बैलेंस संभाल लेता है लेकिन उस चक्कर में वो एक पुलिस कार से टकरा जाता है। शेरिफ डॉर्नी एक समझदार अधिकारी है जो हमेशा स्टैन को एक अच्छा लड़का मानती है और उसकी साइड लेती है। लेकिन डिप्टी हमेशा गुस्से में रहता है। वह स्टैन को याद दिलाता है कि उसकी 18वीं बर्थडे आने वाली है। इसका मतलब है कि अब उसकी गलतियां माफ नहीं होंगी। अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्कूल के अंदर स्टैन का सबसे अच्छा दोस्त डॉमर सुनता है कि गैंग उसके बारे में बुरा भला बोल रहा है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। डॉमर गुस्से में आकर उनकी इंसल्ट कर देता है जिससे मार्बल पिट और एजी भी भड़क जाते हैं। थोड़ी देर में सब एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। तभी रॉक्सी और स्टैन डॉमर की मदद करने के लिए वहां पहुंचते हैं। स्टैन लड़ाई शुरू करने ही वाला होता है लेकिन तभी एक टीचर आकर सबको रोक लेता है और सख्त आवाज में उन्हें उनकी क्लास में जाने के लिए कहता है। क्लास के बाद डॉमर गुस्से में बोलता है कि वो अब इन सब से तंग आ चुका है और एक दिन वो गैंग के सभी लोगों को मार डालेगा। वो रॉक्सी के खिलाफ भी बात करता है जो पहले उनके साथ थी लेकिन अब वो पॉपुलर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। फिर भी स्टैन अपने क्रश को छोड़ नहीं पाता, उसके बारे में सोचता रहता है। बाद में स्टैन घर पर छुपकर अपने माँ बाप की तस्वीरें देख रहा होता है लेकिन तभी एलिस उसे घास काटने के लिए चिल्लाते हुए बुलाता है। जब स्टैन बाहर जाता है तो देखता है कि कुत्ता शेड की तरफ भौंक रहा है लेकिन स्टैन उसकी वार्निंग नहीं समझता और शेड में घुस जाता है। घास काटने की मशीन ढूंढते ढूंढते उसे टेबल पर कुछ दांत मिलते हैं। उसी पल वैम्पायर बाहर आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है जिससे स्टैन गलती से खिड़की खोल देता है। जलती हुई धूप वैम्पायर को पीछे रोक देती है और स्टैन शेड से बाहर भाग जाता है। स्टैन सोचता है कि कोई पागल साइको उसके शेड में छुपा हुआ है। स्टैन उसे चिल्लाते हुए बाहर आने के लिए कहता है और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह कुत्ते को उसके पीछे भेज देता है। जैसे ही कुत्ता अंदर जाता है उसकी चीखने की आवाज आती है और उसका सर शेड से बाहर फेंक दिया जाता है। इसे देख स्टैन इतना डर जाता है कि वो सीधा घर के अंदर भागता है एक हथियार लेने के लिए। तभी एलिस आता है और उसे डांटने लगता है। स्टैन अपने कुत्ते और उस पागल के बारे में बताता है लेकिन एलिस को स्टैन की बातों पर यकीन नहीं होता। वो खुद जाकर देखने का फैसला करता है। स्टैन एलिस को समझाने की कोशिश करता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए लेकिन एलिस नहीं सुनता। जब वो बाहर जाता है और अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। गुस्से में वो अपनी लाठी स्टैन को देता है और खुद एक लकड़ी का डंडा उठाकर शेड में घुस जाता है। कुछ देर तक बस सन्नाटा छाया रहता है। फिर एलिस शेड के अंदर से चिल्लाता है कि वहाँ कोई नहीं है, बस उसके कुत्ते की लाश है। लेकिन अचानक उसकी चीखें गूंज उठती हैं। वही अजीब और डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। इसके बाद आवाजें एकदम से बंद हो जाती हैं और एलिस गंभीर चोट के साथ दरवाजे से बाहर गिरता है। स्टैन अपने दादाजी की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वैम्पायर एलिस को खींचकर वापस शेड के अंदर ले जाता है
और दरवाजा बंद करके उसे खत्म कर देता है। स्टैन बुरी तरह से डर जाता है। वो तुरंत शेड का दरवाजा एक डॉग चेन से लॉक कर देता है, लेकिन एलिस का खून दरवाजे के नीचे से बहता हुआ बाहर आता है। खौफ और सदमे में स्टैन भागते हुए घर जाता है और एलिस की रखी हुई बियर उठाकर पीने लगता है, जो उसने पहले कभी नहीं पी थी। स्टैन पुलिस को फोन करने की सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो पहले से ही प्रोबेशन पर है और यह सब उसके ऊपर आ सकता है। डर के मारे वो फोन छोड़ देता है और तय करता है कि पहले शेड को अच्छे से सील करेगा ताकि वैम्पायर वहां से भाग न सके और किसी और को नुकसान न पहुंचा पाए। उस रात अचानक स्टैन के बेडरूम का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद एलिस है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो कॉरिडोर में कोई नहीं होता। पावर भी चली गई होती है और एक अजीब सी गुनगुनाहट में उसे एलिस की आवाज सुनाई देती है। वो एलिस के कमरे में जाकर चेक करता है, लेकिन तभी पीछे से एलिस जोर से उसका नाम चिल्लाता है। स्टैन पलटकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब ये आवाजें नीचे से आने लगती हैं। स्टैन डरते हुए शेड तक जाता है, जहाँ एक अजीब सी रोशनी चमक रही होती है। अब आवाज और गहरी और डरावनी हो जाती है। एलिस की आवाज कहती है, स्टैन, तू चाहता था मैं मर जाऊं। और उसी वक्त स्टैन एकदम से अपने कमरे में जाग जाता है। पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह स्कूल में रॉक्सी स्टैन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त मार्बल बीच में आकर अपने होमवर्क में मदद मांगता है। रॉक्सी को पता है कि उसका मार्बल के साथ रहना स्टैन को पसंद नहीं है, क्योंकि मार्बल का बिहेवियर काफी टॉक्सिक है। लेकिन रॉक्सी सिर्फ इसलिए मार्बल के साथ है ताकि अपना आखिरी साल बिना बुली हुए निकाल सके। स्टैन को लगता है कि ये फैसले सिर्फ हाई स्कूल तक नहीं रुकते, बल्कि ये पूरी जिंदगी तक उनका पीछा करते हैं। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है और वो एलिस के साथ जो भी हुआ उसके बारे में कन्फेस करने का सोचता है। स्टैन फिर अपनी बात पूरी करने ही वाला होता है कि तभी डॉमर बीच में आ जाता है, जो स्टैन को इरिटेट कर देता है। गुस्से में स्टैन वहां से अकेला चला जाता है। स्कूल से निकलते वक्त गैंग फिर से डॉमर का मजाक उड़ाता है। इस बार डॉमर गुस्से में उन्हें 2 उंगलियां दिखा देता है। इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। घर पर स्टैन देखता है कि शेड का दरवाजा हिल रहा है। वो जल्दी से एक बैट उठाता है और धीरे धीरे शेड के करीब जाता है। अचानक वैम्पायर शेड का दरवाजा तोड़ देता है और स्टैन का गला पकड़ लेता है, जिससे स्टैन को उसका डरावना चेहरा दिखता है। तभी सूरज की रोशनी से वैम्पायर के हाथ जलने लगते हैं, जिससे स्टैन को अपने आप को छुड़ाना आसान हो जाता है और वैम्पायर फिर चला जाता है। इसी दौरान डॉमर वहां आ जाता है, खून से लथपथ, और गुस्से में स्टैन से चिल्लाते हुए कहता है, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? स्टैन उसे समझाता है कि एलिस और उसका कुत्ता मर चुके हैं और शेड में एक मॉन्स्टर है। डॉमर उस पर यकीन नहीं करता, तो स्टैन कहता है कि वो खुद ही जाकर देख ले, लेकिन पहले वो कुछ चीजें उठाता है ताकि दरवाजे के छेद को बंद कर सके। अचानक डॉमर अपना नाम सुनने लगता है और जब वो करीब जाता है तो एक वैम्पायर दरवाजे पर दिखाई देता है। स्टैन तुरंत उस छेद को बंद करने के लिए भागता है और डॉमर उससे कील लगाने में मदद करता है। उसके बाद डॉमर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर का इस्तेमाल गैंग को मारने के लिए कर सकते हैं। लेकिन स्टैन को लगता है कि यह कुछ ज्यादा हो रहा है। वो किसी भी कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहता और न ही डॉमर को ऐसा करने देगा। स्टैन डॉमर को वादा करने के लिए कहता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा और न ही ऐसा कुछ करेगा। डॉमर मान जाता है। रात के समय स्टैन एक चाकू लेकर अपने बिस्तर पर लेटा होता है और एक पुरानी वैम्पायर मूवी देख रहा होता है, ताकि उनकी कमजोरियों के बारे में जान सके। उस मूवी में बताया जाता है कि वैम्पायर्स को सूरज की रोशनी से जलाकर या दिल को स्टैब करके या उनका सिर काटकर मारा जा सकता है। तभी रॉक्सी, जो दीवार पर लगे एक नोटी पोस्टर से निकलकर स्टैन के पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन अचानक वो रॉक्सी एक भयानक वैम्पायर में बदल जाती है और स्टैन को काट लेती है। स्टैन घबरा कर उठ जाता है। ये एक नाइटमेयर था। परेशान होकर स्टैन गुस्से में पोस्टर को फाड़ देता है। फिर स्टैन शेड के ऊपर चढ़ जाता है और छत में ड्रिलिंग मशीन की मदद से छेद करने लगता है, ताकि सूरज की रोशनी शेड के अंदर पहुंच सके और वैम्पायर को मार सके। लेकिन शेड के कोने में अब भी काफी छांव थी, जहां वैम्पायर आराम से छिपा हुआ था। उसी समय शेरिफ डॉर्नी स्टैन से मिलने आती है और एलिस के बारे में पूछताछ करती है। स्टैन कह देता है कि एलिस घर पर नहीं है, लेकिन डॉर्नी को शक होता है
क्योंकि एलिस की कार बाहर खड़ी होती है। स्टैन यह दावा करता है कि उसे नहीं पता एलिस कहाँ गया और इसे उनकी शराब पीने की आदत पर डाल देता है। शेरिफ डॉर्नी फिर उसे बताती है कि ऊपर की ओर रहने वाले एक परिवार के सारे खरगोश मारे गए हैं और जब उस परिवार के आदमी ने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो वो खुद भी गायब हो गया। जब डॉर्नी उस आदमी की तस्वीर दिखाती है तो स्टैन पहचान जाता है कि ये जो ही है, लेकिन झूठ बोलते हुए कहता है कि वो इस आदमी को पहली बार देख रहा है। डॉर्नी को शक होता है और वो जोर देती है कि स्टैन को वो स्कूल छोड़ देगी। जब तक स्टैन तैयार हो रहा होता है, डॉर्नी एलिस की लाठी जमीन पर पड़ी हुई देख लेती है। स्कूल में रॉक्सी स्टैन के जख्मों को लेकर चिंतित होती है, लेकिन उनका ये मोमेंट फिर से एक गंदा सेक्सिस्ट कमेंट सुनकर बर्बाद हो जाता है जो मार्बल बोल रहा होता है। स्टैन रॉक्सी की तरफ से उससे जवाब देता है, पर मार्बल रॉक्सी के खिलाफ घटिया बातें करने लगता है। ये सुनकर स्टैन को गुस्सा आ जाता है और वो मार्बल को जोर से मुक्के मारने लगता है। उसे जमीन पर गिराकर बार बार उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगता है। तभी एक टीचर आके उसे रोकता है। टीचर स्टैन से कहता है कि वो एलिस से बात करना चाहता है। वो अनाउंस करते हैं कि एलिस के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, लेकिन जब एलिस ने फोन नहीं उठाया तो डॉर्नी को उसे लाने के लिए भेज दिया गया। ये सुनकर स्टैन के होश उड़ जाते हैं। उसे डर लगता है कि शेरिफ की जान खतरे में है। बिना समय गवाए स्टैन स्कूल से भाग निकलता है और इस दौरान उसे पता नहीं होता कि मार्बल उसका पीछा कर रहा है। एलिस के घर पर डॉर्नी दरवाजे की घंटी बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक उसे शेड के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डॉर्नी को ऐसा महसूस होता है कि कुछ जोर से शेड के दरवाजे से टकराया है और फिर उसे एलिस की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो मदद मांग रहा हो। घबराई हुई डॉर्नी जल्दी से ताला तोड़ने के लिए गोली चलाती है, लेकिन दरवाजा खोलने से ठीक पहले स्टैन वहां पहुंच जाता है। डॉर्नी अपनी गन उस पर तान देती है और स्टैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि शेड में एलिस नहीं बल्कि जो है, जो अब एक वैम्पायर बन चुका है। लेकिन डॉर्नी स्टैन की बातों को नजरअंदाज करती है और एलिस को बचाने के लिए शेड का दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही जो तुरंत डॉर्नी पर हमला कर देता है। वो उसकी गर्दन में काट लेता है और फिर उसका हाथ तोड़कर उसे शेड के अंदर खींच लेता है ताकि अपनी भूख मिटा सके। इसी दौरान मार्बल अचानक वहां आ जाता है और स्टैन पर हमला कर देता है। तभी एक गोली चलने की आवाज सुनकर मार्बल रुक जाता है। उसके हाथ एकदम से थम जाते हैं। तभी डॉमर डॉर्नी की बंदूक उठाता है और एक और गोली चलाकर मार्बल को रुकने पर मजबूर कर देता है। स्टैन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉमर कायम रहता है और मार्बल को शेड के अंदर जाने के लिए कहता है। स्टैन बार बार डॉमर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। मार्बल शेड के पास धीरे धीरे चलता है, लेकिन जैसे ही वो डॉर्नी का हाथ जमीन पर देखता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। मार्बल डर के मारे कांपने लगता है और स्कूल में की गई हर गलती के लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन डॉमर अपनी जिद पर कायम रहता है और उसे शेड के अंदर भेज देता है। कुछ देर बाद अंदर से मार्बल की चीखें सुनाई देने लगती हैं और वो दर्दनाक आवाजें इस बात की गवाही देती हैं कि अब उसका अंत हो गया है। गुस्से में स्टैन डॉमर से गन छीनने के लिए लड़ता है और उसे रोकने के लिए चीखता है, लेकिन तभी मार्बल की एक और चीख उसकी ध्यान बटा देती है और डॉमर इस मौके का फायदा उठाकर स्टैन पर हमला करता है, जिससे स्टैन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद रॉक्सी स्टैन को उठाती है, लेकिन डॉमर वहां से गायब हो चुका होता है और शेड का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। रॉक्सी घबराई हुई नजरों से जमीन पर पड़े हाथ को देखती है। स्टैन धीरे धीरे शेड के अंदर जाता है, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अंदर उसे मार्बल के ब्रास नकल्स जमीन पर पड़े मिलते हैं और अंधेरे के कोने में मार्बल का शरीर दिखाई देता है। जैसे ही स्टैन मार्बल की लाश के पास जाता है, वो गिर जाती है और पीछे से डॉमर एक वैम्पायर के रूप में प्रकट होता है। डॉमर बताता है कि जो अभी जा चुका है, लेकिन वह जल्द ही वापस आएगा। वो धीरे धीरे स्टैन की तरफ बढ़ता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि धूप की रोशनी उसके शरीर को जला रही है। उसी वक्त रॉक्सी की नजर डॉमर पर पड़ती है और वो जोर से चीखने लगती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर डॉमर स्टैन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैन तुरंत पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर उसे मार देता है। इसके बाद स्टैन जल्दी से शेड का दरवाजा बंद करता है और घबराई हुई रॉक्सी को गले लगाता है, लेकिन उनका डर अभी खत्म नहीं होता क्योंकि अचानक डॉमर शेड से बाहर निकल आता है। डॉमर माफी मांगता है, लेकिन तब तक धूप उसके शरीर को जलाने लगती है। स्टैन उसे बचाने के लिए एक शीट लेकर आता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर स्टैन
सब कुछ रॉक्सी को बता देता है और वो दोनों रात के लिए तैयारी करने लगते हैं। स्टैन और रॉक्सी ने डॉमर की डेड बॉडी को शेड में रखा और खुद घर के अंदर जाकर हर खिड़की और दरवाजा सील कर दिया। फायरप्लेस में आग जलाकर उन्होंने कुछ लकड़ियों से स्टेक्स बनाए और घर में जितनी छुरियां मिल सकती थी सब इकट्ठा कर ली। स्टैन अपने आप को इस सब के लिए जिम्मेदार मानता है, लेकिन रॉक्सी उसे दिलासा देती है। जैसे ही रात होती है पता चलता है कि जो जंगल की मिट्टी के नीचे छुपा था और अब वो वापस आ रहा है। उस वक्त घर के दरवाजे पर पिट और एजी दस्तक देते हैं और गुस्से से मार्बल के बारे में पूछते हैं। रॉक्सी और स्टैन उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एजी को कुछ अजीब सा महसूस होता है जब एक परछाई में एक शख्स दिखाई देता है। एजी डर के मारे पिट को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन पिट अपनी बात पर अड़ा रहता है और बहस करता रहता है। अचानक एक हाथ ऊपर से आता है और एजी को छत पर खींच लेता है। उसका खून गिरते हुए नजर आता है। जब ये सब हो रहा होता है तब पिट को असली हालत समझ में आती है। स्टैन और रॉक्सी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो वो पिट को अंदर आने देते हैं। उसी वक्त जो पावर बॉक्स को तोड़ देता है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। स्टैन को लगता है कि वो अब सेफ है क्योंकि उन्होंने सभी दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने छत वाली खिड़की को लॉक नहीं किया है। उसी वक्त ऊपर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जो अब छत से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। स्टैन और रॉक्सी डिसाइड करते हैं कि उन्हें ऊपर जाकर चेक करना चाहिए, इसलिए वो स्प्लिट करते हैं ताकि हर कोई अलग अलग कमरों में जाकर देख सके। स्टैन को किसी कमरे में कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे अपने दादा एलिस की बंदूक मिल जाती है। दूसरी तरफ रॉक्सी बहुत घबराते हुए स्टैन के बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। इसी बीच पिट एक खुली हुई खिड़की देखता है और उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, बिना ये देखे कि फर्श पर टूटे हुए शीशे हैं। जब वो मुड़ता है तो एक वैम्पायर बन चुका एजी उस पर अटैक करता है। उसी वक्त रॉक्सी पर हमला होता है और उसे उठा के एटिक में ले जाया जाता है। स्टैन रॉक्सी की चीख सुनकर उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसका रास्ता एजी और पिट रोक लेते हैं। डर से स्टैन एक कमरे में दौड़कर जाता है और एक चेयर से दरवाजा लॉक कर देता है ताकि बुलेट्स ढूंढ सके, जबकि पिट एक एक्स से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहता है। जैसे ही स्टैन गन को लॉड करता है वो गन को पिट के मुंह में डालकर गोली चला देता है और एक साथ दोनों वैम्पायर्स को खत्म कर देता है। एटिक में रॉक्सी पर जो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त स्टैन वहां आ जाता है और उसे इंटरप्ट करता है। स्टैन गोली चलाता है और पहली गोली जो के हाथ को चोट पहुंचाती है, लेकिन जो इतना फास्ट होता है कि वो जल्दी से गन छीन लेता है और स्टैन को दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं मिलता। जो का इरादा अब रॉक्सी पर अटैक करने का होता है, लेकिन उसी वक्त स्टैन चिल्लाता है और वो छुरी फेंकता है। जो उससे बच जाता है, लेकिन छुरी गलती से रॉक्सी के कंधे पर लग जाती है। फिर जो दोबारा स्टैन का गला घूंटने की कोशिश करता है, लेकिन अब रॉक्सी को एक्स मिल जाती है और वो एक ही बार से जो का सर काट देती है। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। स्टैन और रॉक्सी सभी लाशें शेड में डालते हैं और आग लगा देते हैं। सुबह जब वो कार के अंदर जागते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने ट्रंक को लॉक नहीं किया और कुछ चीज ट्रंक में हिलती दिखाई देती है जो अब खुलने वाली होती है।